यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोज की तरह सुबह 6 बज चुके हैं और 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर कराए जाते हैं रोज सुबह 6 बजे। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है, स्पीड में 100 क्वेश्चन कराते हैं। और आपको बता दें इस वीडियो में आपको क्या क्या टॉपिक मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपका हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के हैं, जियोग्राफी के हैं, साइंस के हैं, इकोनॉमी के हैं, कंप्यूटर के हैं। और साथ ही साथ आपकी रिक्वेस्ट पे कल से जो 100 क्वेश्चन अपलोड होंगे ना, एक ही सब्जेक्ट छूट रहा है। बताओ क्या, सोचो क्या छूट रहा है इसमें। देखिए, सब चीज़ों के मिक्स हैं। करंट अफेयर्स, अब हम आपको करंट अफेयर्स भी मिक्स कर देंगे। 5, 10, 20 क्वेश्चन उसके भी डाल देंगे। तो आपका जो ये 100 क्वेश्चन का आपको जीके का टेस्ट मिलेगा ना, ये सर्वगुण संपन्न बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और ये वीडियो रोज सुबह 6 बजे अपलोड होता है, तो प्लीज़ यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रोज सुबह 6 बजे आ जाया करो, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताना करंट अफेयर्स डालूं या नहीं। आप लोग का क्या कहना है? सिर्फ करंट अफेयर्स बचा है, वो भी डालना स्टार्ट कर देंगे यदि आप लोग बोल देंगे तो, ठीक है। कमेंट जरूर करना, वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। पहला क्वेश्चन, एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट पास किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है एलिफेंट दर्रा। कैप कैनेवरल, जहां से स्पेस शटल छोड़ा गया था, किसके तट पर स्थित है? तो ये आपका फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। भारत में किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं और उनमें से एक अरब सागर जाके गिरती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है? तो अमरकंटक है, वहां से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। पहली तो है नर्मदा, आपको पता है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। दूसरी नदी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती नहीं है, उस तरफ बहती है, अपोजिट बहती है, नर्मदा की अपोजिट बहती है। कमेंट करके बताइएगा। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहुबली के लिए किया जाता है, ये महान धार्मिक उत्सव। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तानी सीमा है? तो एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, जिसकी जो महाद्वीप की सीमा है वो रेगिस्तानी है, किनारे किनारे रेगिस्तान है कई जगह। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप पर है, बैरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। कमेंट करके बताइए बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी कहां पर है। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर सवाना जलवायु पाई जाती है। पाकिस्तान का रचना दोआब किस 2 नदियों के बीच स्थित है? तो चिनाब और रावी के बीच। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य मानी जाती है। अल्फा अल्फा क्या है? तो एक घास का प्रकार है। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? तो अली मुसलियार चर्चित हैं। 1920 में मोपला आंदोलन हुआ था उसके लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उनका नाम था शंकरन। किस आंदोलन को शुरू करने के पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो पुरस्कार लौटा दिया था? तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के पहले लौटा दिया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो क्योंकि इस आयोग ने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इंडियन मिरर किसकी कृति थी? तो केशव चंद्र सेन की कृति थी इंडियन मिरर। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन की चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को जो है 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई थी। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले विनोबा भावे जी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी द्वारा ही कहा गया था। आधारित संरचना वित्त कंपनी आईडीएफसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईडीएफसी का मुख्यालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया था? तो नीली क्रांति का नाम दिया गया था मत्स्य उत्पादन वृद्धि के लिए। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया था। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति चली गई थी। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूरी है?
तो आप जो है भारत हमारा देश 200 नॉटिकल मील तक जो है उसको यूज़ कर सकता है समुद्र के अंदर, समुद्री तट को। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए गए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो कोचीन हवाई अड्डा था। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो मोटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसका नाम है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवारमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सिफारिश की गई थी इसकी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। कमेंट करके बताइए, नोट की बात हो रही है तो 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित होता है? कमेंट करिएगा, 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित होता है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आईसीआईसीआई जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति हो तो प्राप्त कर सकते हो आप विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि या सम्मान। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है? तो जोधपुर में राजस्थान का उच्च न्यायालय है। कमेंट करके बताइए, भारत का 25वां सबसे आखिरी अभी जो हाई कोर्ट बना है उच्च न्यायालय 25वां, कौन सा हाई कोर्ट है? बताइए कमेंट करके, कौन सा हाई कोर्ट बना है 25वां हाई कोर्ट भारत का। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में दिया गया है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के संघ की देश की प्रेरणा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे? तो 6 सप्ताह के भीतर जो है आपका अप्रभावी हो जाएगा अध्यादेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में ये आपका प्रावधान है कि आप ग्राम पंचायतों को संगठित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिस्प प्रस्ताव 1942 में किया गया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। पाटलिपुत्र का लेटेस्ट नाम क्या है और वह किस नदी के किनारे है और उस नदी पर एक फेमस पुल बना है, उस पुल का नाम क्या है? लो, इतने क्वेश्चन पूछ लिए, बता दो फटाफट। बिल्कुल मुझे पता है आप लोग को रटा है, 100% रटा है आप लोग को, जल्दी जल्दी बता दोगे। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक सबसे पहला वंश। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहां से लिखा हुआ है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है, किस ग्रंथ से? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति उत्तरामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई करता एक हक ए सर्ब। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है हाइपो। मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है हाइपोकॉन्ड्रिया।
नेत्रदान में रोगी की कौन सी आंख दान की जाती है, प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल पर आकाश का काला दिखना किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस से खसरा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स 1937 नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था। रुटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रुटाइल। लेड ऑक्साइड पीबीओ का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथ कहते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? तो व्हेल में होता है। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना या फिर मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में स्थित है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकिले। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा। स्थल सेतु सिद्धांत जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज किस वैज्ञानिक की देन है? तो ग्रेगरी की देन है ये वाला आपका सिद्धांत। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो उसको नक्षत्र दिन कहा जाता है। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स टिस्को किस क्षेत्र में व्यवसाय करती है? तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी बस्टर्ड कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है क्राकताओ ज्वालामुखी। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है लाल मिर्च सर्वाधिक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल नामक इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने शासनकाल में भारत का आर्थिक दोहन किया है, सिद्धांत था इनका। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। बड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहां पर 1973-74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये स्थल आपका हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है, कहां से? तो कालीबंगा से मिला है ये। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था ऐसी कन्याओं को। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत राज्य करता था। और ये राज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? तो कालाशोक ने वैशाली का त्याग किया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, अरे इसमें तो आंसर लिखिएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सरप्राइज क्वेश्चन। चलो अशोक की बात हो रही है, अशोक किस वंश का शासक था? सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। कल से आपको 100 क्वेश्चन के अंदर करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं। क्या आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों क्या आप हमारा वीडियो शेयर करते हो? यदि नहीं करते हो तो दोस्तों को जरूर भेजा करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए शेयर जरूर किया कीजिए, भले ही स्टेटस पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई देखे ना देखे वो उनकी प्रॉब्लम है। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा हमारा सहयोग कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक किस वंश का था? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।